दोस्तों, एक फिल्मी डायलॉग है कि जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। ऐसा ही कुछ ईरान ने अमेरिका के साथ में कर दिया है। बेसिकली दुनिया का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम है जीबीयू, जो कि अमेरिका के पास में है। ये बम तकरीबन 60 मीटर कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट कर कर बंकर को उड़ा देता है। उसके अलावा अगर मट्टी है तो तकरीबन 200 मीटर मट्टी के अंदर भी पेनिट्रेट करता है। और अमेरिका ने इन बॉम्ब्स का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, जैसे फोर्डो साइट्स वगैरह थी, इनको उड़ाने में किया था। बहरहाल, यहीं से पूरा खेल शुरू होता है ईरान का। ईरान की जो मिसाइल सिटीज हैं वो तकरीबन 500 मीटर की गहराई में है। 500 मीटर यानी तकरीबन 1500 फीट, जहां पर दुनिया का कोई भी बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच सकता है। एक ईरानी जनरल का कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू आया था और उन्होंने कहा था कि अगर हम हर हफ्ते अपनी एक मिसाइल सिटी को भी दिखाएं तो पूरा साल खत्म हो जाए, पूरे साल के साथ कई साल खत्म हो जाएं, लेकिन हमारी मिसाइल सिटी खत्म नहीं होंगी। اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه। दुनिया के सामने जो ईरान की मिसाइल सिटी आई हैं वो तकरीबन 30 से लेकर 50 तक हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन मिसाइल सिटीज की तादाद इससे कहीं 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 ज़्यादा है, यानी तकरीबन 500 मिसाइल सिटीज से भी ज़्यादा। ये मिसाइल सिटी जो हैं ये अपने आप में बहुत मिस्टीरियस हैं। पहले अमेरिका और इसराइल ने अंदाज़ा लगाया था कि ईरान के पास में तकरीबन 3000 के आसपास, 3500 के आसपास मिसाइल होंगी, लेकिन अब वो खुद ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि ईरान के पास में कितनी मिसाइलों का ज़ख़ीरा है। अगर हम एक अंदाज़ा भी ले लें कि एक मिसाइल सिटी में कम से कम यानी मरे दर्जे के लिए 100 से 200 मिसाइलें भी हुई, तो आप खुद सोचिए कि 500 मिसाइल सिटीज़ के अंदर कितनी मिसाइल्स मौजूद होंगी। इन मिसाइल सिटी की खूबी ये भी है कि इन्हीं के अंदर पूरा का पूरा एक अपना एक इकोसिस्टम है, यानी कि ये बनती भी वहीं पर है, उसके अलावा असेंबल भी वहीं पर होती हैं और फायर भी वहीं से होती हैं। इन मिसाइल सिटीज़ को डिटेक्ट करना अमेरिका और इसराइल की मौजूदा टेक्नोलॉजी के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है। बेसिकली दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि ईरान की मिसाइल सिटीज़ का पता लगा ले, क्योंकि ये ज़मीन की सतह से तकरीबन 500 मीटर यानी 1500 फीट की गहराई पर हैं। ईरान ने करा क्या है कि इन सिटीज़ को खुफिया रखने के लिए उसने जो उसके खुद के इन सिटीज़ में काम करने वाले कहें कि फ़ौजी हैं या टेक्नीशियन हैं या साइंटिस्ट हैं, वो भी पर्टिकुलर मिसाइल सिटी के सिर्फ उसी हिस्से में जा सकते हैं जिस हिस्से में कि उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उनके फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा खुलेगा और वही सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुलेगा जहां पर के उनका काम है, उनको काम दिया गया है। उसके अलावा किसी भी दरवाजे पर वो अंगूठा लगाते हैं तो वो नहीं खुलेगा। इस तरह से जो इसराइल और अमेरिका के एजेंट्स हैं मिसाइल सिटी के किसी दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते। उसके अलावा इन मिसाइल सिटी में जो फैसिलिटीज़ रखी गई हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल की हैं और दुनिया में शायद ही किसी और मुल्क के पास में ऐसी एडवांस लेवल की तैयारी हो। जैसे कि ईरान ने एक मैगजीन सिस्टम बनाया है। मैगजीन सिस्टम मतलब जिस तरीके से बंदूक में एक के बाद एक गोली अपने आप ही ऊपर आती रहती है, इसी तरह से मिसाइल सिटी में जो मिसाइल हैं वो वर्टिकली खड़ी की जाती हैं और एक ट्रैक है उसके ऊपर उसको खड़ा करा जाता है। इस तरीके से मिसाइल खड़ी हो गई। अब वो एक रेल सिस्टम के ज़रिए से ये मिसाइल चली। जब ये अपने एक हैच है उसके पास में पहुंची, वहां से फायर हुई, दूसरी इतने में दूसरी मिसाइल वहां पर पहुंच गई, वो फायर हुई, फिर ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी बिना रुके लगातार मिसाइलें फायर हुए जा रही हैं। जितनी देर में सैटेलाइट उस हीट को पकड़ती है, इतनी देर में जिस हैच से वो मिसाइल फायर हुई वो हैच बंद हो जाता है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि किस जगह पर से ये मिसाइल फायर हुई है। ये मैगजीन सिस्टम तो उसका एडवांस सिस्टम है, इसके अलावा उसका जो थोड़ा सा लोअर सिस्टम है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा एडवांस है और दुनिया के लिए हैरान करने वाला है। अंदर ही रेल की पटरियों की तरह पूरा एक सिस्टम है
और वो चलती हुई जाएगी और आगे एक लॉन्चर होगा, उस लॉन्चर में आकर वो फिट होगी और लॉन्चर लेकर उसको फौरन बाहर जाएगा, 5 मिनट के अंदर उसको फायर करेगा, एक टनल से निकलेगा, दूसरी टनल के अंदर गायब हो जाएगा। जितनी देर में अमेरिका और इसराइल की सैटेलाइट्स एक्टिव होंगी इतनी देर में वो ट्रक गायब हो चुका होगा। उसके अलावा इन्होंने किया ये है कि थोड़ा सा और अगर नीचे की तरफ देखें तो रेडी टू फायर लॉन्चर्स हैं, जो लॉन्चर्स एकदम रेडी कंडीशन में मिसाइल के साथ में एकदम तैयार हैं। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता है वो फटाक से एक दरवाजे से निकले, फायर किया, दूसरे जो है मिसाइल सिटी के टनल के अंदर वो लोग गायब हो गए। इससे पहले कि उन्हें डिटेक्ट किया जाता वो भूत की तरह आए और भूत की तरह ही गायब हो गए। तो ये जो तैयारियां हैं ईरान की है। अब दूसरा ये है कि जो बहुत ही एक एडवांस लेवल की ईरान ने इन मिसाइल सिटी के लिए जो तैयारी की है वो ये है कि इन मिसाइल सिटीज में अपना एक पूरा इकोसिस्टम इस मायने में भी डेवलप किया है क्योंकि उन्हीं मिसाइल सिटी के अंदर खेती तक होती है, पीने का पानी तक उन्हीं का अपना वहीं से वो निकालते हैं, पूरा सब इंतजाम उन्हीं सिटीज में है कि वहीं से पानी निकालेंगे, वहीं से पिएंगे, अंदर ही खेती करेंगे, अंदर ही खाना खाएंगे। यानी कि अगर बाहर हालात इस तरह के हो जाते हैं कि उनको बाहर नहीं आना चाहिए तो ऐसी कंडीशन के अंदर महीनों तक वो मिसाइल सिटी के अंदर ही रहकर वहीं से लगातार अपनी मिसाइलों को फायर करते रहेंगे, खाना पीना सारी चीजें उनको वहीं पर अंदर उगाते रहेंगे, खाते रहेंगे। इसके अलावा क्या उन्होंने किया ये है कि दरवाजे एक सुरंग से दूसरी सुरंग के बीच में जो दरवाजे हैं उनको एयर टाइट और कहा जाए कि किसी भी केमिकल हमले या न्यूक्लियर हमले से बचाने के लिए उन्होंने किया है। जैसे कि मिसाइल हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, तो कभी किसी कंडीशन के अंदर अगर कोई एक हिस्सा कहीं पर आग लगती है या वो ब्लास्ट हो जाता है तो वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट तक वो आग या वो ब्लास्ट रहेगा, क्योंकि उससे आगे जो है वो एक सील बंद दरवाजा होगा जिसके दूसरी तरफ इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वो रेडिएशन का हो या केमिकल हमले का हो। इसके साथ साथ में मिसाइल सिटीज को उन्होंने जो उसमें मूव करने के लिए जो रास्ते बना रखे हैं, टनल्स बना रखे हैं, वो इतनी चौड़ी इतनी बड़ी हैं कि एक लॉन्चर यानी लॉन्चर ट्रक जिसके ऊपर मिसाइलें लगी हुई होती हैं वो 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उन टनल्स के बीच में पूरा सफर कर सकता है और बहुत तेजी से हमला कर बहुत ही तेजी के साथ में वो गायब भी हो जाएगा। अब अगर बात करें कि सबसे बड़ी मिसाइल सिटी कौन सी है ईरान की, तो वो है ज़गरोस के पहाड़ों के नीचे। और ज़गरोस के पहाड़ अपने आप में इतने सख्त हैं कि वो कंक्रीट को भी मात कर देते हैं सख्ती के मामले में। तो अगर अमेरिका वहाँ पर अपना सबसे खतरनाक GBU बॉम्ब को डालता भी है तो वो मिसाइल सिटी के पास तक भी नहीं पहुँच पाएगा। उसको पेनिट्रेट करना तो बहुत दूर की बात है। ईरान ने समुंदर के नीचे यानी जो उसके कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल लाइन जो है ईरान की, उसके नीचे भी मिसाइल सिटीज को बना रखा है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। और दोस्तों ये जो मिसाइल सिटी हैं ये इस चीज को ध्यान में रखकर बनाई गई कि एक तो समुद्री जो कोस्ट लाइन जो जिसको कहते हैं वो एरिया जो होता है वो एक नमी वाली मिट्टी और दलदली मिट्टी के इलाका होता है, तो उसकी कमजोरियों को ध्यान में रखे इन सिटी को ईरान ने बनाया और इस तरह से बनाया कि अगर कभी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई पनडुब्बी या फिर वॉरशिप अगर ईरान की तरफ आता है तो इन मिसाइल सिटीज के अंदर से ही यानी पानी के अंदर से ही पानी में यानी मिसाइल फायर कर दी जाएंगी, यानी कि वाटर टू वाटर। अभी तक दुनिया ने सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस मिसाइल सुनी थी, लेकिन ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली एक बात है कि ईरान के पास में वाटर टू वाटर मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरह से मौजूद है और अंडर वाटर उनकी मिसाइल सिटीज हैं। ईरान की मिसाइल सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां मौजूद नहीं हैं, लेकिन जितनी जानकारियां मौजूद हैं उन सबको कलेक्ट करके मैंने आपके सामने ईरान की मिसाइल सिटीज के बारे में जानकारी रखी। मिसाइल सिटी की वीडियो के बाद में हम अगली वीडियो बनाएंगे ईरान की ड्रोन सिटीज के ऊपर जो ज़मीन में वो भी मौजूद हैं। बहरहाल हम आपके लिए इस तरह के टॉपिक पर वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए।
और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक देखते रहिए नुक्कड़नामा।